बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, आप लोगों ने पूछा है कि जब स्नो होती है तो आप लोग क्या करते हैं। हम कुछ नहीं करते, जो हम हर रोज़ हर वक्त करते हैं बस वही करते रहते हैं। बस ये होता है कि दिन छोटा हो जाता है और बाहर जो है वो बहुत सारी बर्फ़ गिर जाती है। इसके अलावा कुछ ख़ास चेंज आता नहीं है ज़िंदगी में। हाँ, ये भी होता है कि बड़े बड़े से जूते और बड़ी बड़ी सी जैकेट्स भी पहननी पड़ती हैं। एक मज़ेदार क्वेश्चन ये था कि बर्फ़ साफ़ कैसे होती है। तो बस जी, बर्फ़ साफ़ कैसे होती है, यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और रात को सफाई करके जाती हैं। लेकिन अगर धुआंधार बर्फ़ गिर रही हो तो ये सफाई बहुत कारआमद साबित नहीं होती। अमूमन सड़कें साफ़ हो जाती हैं, लेकिन कोई कोई दिन ऐसे होते हैं जब हालात काफ़ी मखदूश हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों के बाहर जो सुपरवाइज़र हैं वो वॉकवे साफ़ कर देते हैं। और आप देखिए कि लोग जो हैं वो ख़ुद भी टहलने के लिए निकलते हैं, अपने पेट्स को भी लेके निकलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वॉकवे साफ़ होती है तो जितना हमारे घरों के आसपास का एरिया है वो साफ़ सुथरा होता है। और लीगली हम सब जो हैं वो इस बात के लिए ज़िम्मेदार हैं कि अपने घर के सामने का वॉकवे साफ़ करें। अगर नहीं करेंगे तो इसके लिए फ़ाइन भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई सफाई नहीं करते, जो कि अब आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से बर्फ़ पे टहलती हुई जा रही थी, क्योंकि उन घर वालों ने कोई सफाई नहीं की थी। बाकी बच्चे बर्फ़ में खेलते हैं, कूदते हैं और मज़े मज़े की चीज़ें जो हैं वो पकती हैं, एक दूसरे के साथ शेयर भी होती हैं। तो देखिए, दुनिया के काम तो कभी भी और किसी भी चीज़ के लिए रुकते हैं नहीं, चलते ही रहते हैं। याद है कि अभी कुछ अर्सा पहले हम टर्किश रेस्टोरेंट गए थे, वहाँ पे हुसैन की एक टीचर भी आई हुई थी। तो नेक्स्ट डे मैंने उन्हें बताया तो कहने लगी कि मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का बकलावा बना के किसी दिन भेजूंगी, मैं बहुत अच्छा बकलावा बनाती हूँ। तो मैंने कहा चलो भाई, जब मौका आएगा देखा जाएगा। तो आज वो दिन था कि वो स्पेशली हमारे लिए बकलावा बना के लाई। हुसैन साहब बहुत खुश थे कि मैं इतना अच्छा बच्चा हूँ कि मेरी टीचर ने जो है वो मामा को ट्रीट दी है। यानी कि मामा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। डेफिनेटली माँ भी तो अच्छी होगी जब किसी ने उसको कोई चीज़ स्पेशली बना के दी, है ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? नेक्स्ट मज़ेदार सवाल ये था कि सर्दी कितनी होती है। तो देखिए, जब बर्फ़ गिर रही होती है ना तो कोई ख़ास सर्दी नहीं होती, लेकिन जब हवा चलती है तो बहुत ठंड होती है। तो जनाब, अब जब ठंड हो तो क्या दिल चाहता है, सूप हो, कॉफ़ी हो, मज़ेदार किस्म के खाने हो। तो मैंने सोचा, बहुत अरसे से बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं कॉफ़ी केक बनाऊंगी। और बॉम्बे बेकरी का कॉफ़ी केक हर कोई बहुत पसंद करता है, जिसने नहीं खाया उसको तमन्ना ज़रूर होती है कि चखे। तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं वो बनाऊं। लेकिन वो बटर बेस्ड केक है, उसमें इतनी ज़्यादा शुगर है। तो फाइनली मैंने एक रेसिपी डिस्कवर की है जिसमें सिर्फ एक अंडा जाता है और बहुत अच्छा मॉइस्ट ज़बरदस्त किस्म का कॉफ़ी केक तैयार हो जाता है। जब मैं इसको बना रही थी तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये बिल्कुल ही वनीला केक की रेसिपी है। बस इसमें हमने वनीला नहीं डाला, दूध के अंदर जो है वो 1 चम्मच कॉफ़ी डाल दी है। आप इसमें कॉफ़ी की मिकदार अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स आपने कंबाइन करने हैं। 1 टेबलस्पून दही ज़रूर डालना है और बिल्कुल ओवर मिक्स नहीं करना। जब आप आटा डाल देंगे, यानी कि फ्लावर इसमें शामिल कर देंगे, उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बहुत स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपको मशीन की, बीटर की भी ज़रूरत नहीं है। और आप देखिए कि कितना अच्छा स्मूथ मज़ेदार किस्म का जो है वो बैटर है और कितना अच्छा केक तैयार हुआ है। अच्छा, मैंने आज फिर ट्राई किया कि मैं सिलिकॉन मोल्ड में बनाऊंगी और पिछली दफ़ा की तरह मैंने थोड़ी हिम्मत और हौसले के बाद इसको निकाला तो ये कितना खूबसूरत निकल कर आया बाहर। अब इसको हम ठंडा करने से पहले बिल्कुल ग्लेज़ नहीं करेंगे। तो अब इसके पूरे कम्प्लीटली ठंडा होने का हम इंतज़ार करेंगे। और ये आ गया है नेक्स्ट डे। और जनाब, इस दिन हमारे मियाँ साहब ने छुट्टी ली थी क्योंकि हमारा वाटर हीटर लीक कर रहा था और प्लम्बर का इंतज़ार था। तो हमने उसको वीकेंड की तरह ट्रीट किया और बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैंने अपना पूरा बाज़ार और सामान जो है वो सजा लिया है, अपनी दुकान तैयार कर ली है। यहाँ पे लौकी है, चने की दाल है, बैंगन है, उसके साथ आलू हैं। और उन्हें काट के आप पानी में रखें वरना काले हो जाएंगे। मैंने थोड़ी देर में रखे तो मेरे बैंगन जो हैं वो थोड़े ऑक्सीडाइज हो गए थे।
तो बस ये पूरा आपका पकाने का हिसाब किताब तैयार होना चाहिए। किसी ने कमेंट में लिखा था कि आप जो हैं वो वेजिटेबल्स बहुत कम बनाती हैं। मैं बहुत वेजिटेबल्स बनाती हूँ, लेकिन मैं शेयर कभी कभी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आपके दिल की तसल्ली के लिए मैं वेजिटेबल का ही मेन्यू रखती हूँ और आपके साथ शेयर भी करती हूँ। इस मिट्टी की हांडी में बन रहा है आलू बैंगन, और उसके लिए हमने प्याज डाला तेल में। आप प्याज को थोड़ा सा कलर दे दीजिए, और मेरे पास फ्राइड अनियन था, मैंने वो डाला। उसमें टमाटर डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट डलेगा, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर। उसके बाद जो है जो इंस्टेंट पॉट है उसके अंदर हम बनाएंगे चने की दाल, वो भी लौकी के साथ, यानी लौकी और दाल का हम बनाएंगे दालचा। तो यहाँ पे भी मैंने प्याज टमाटर को अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। दोनों जगह पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छी तरह से जो है वो सौटे कर लिया है। अब हम दाल में डालेंगे हस्ब ज़ायका नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर। यहाँ पे मुझे ये ख्याल आया कि मसाले सेम हैं, मगर दो मुख्तलिफ सालनों में ये बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देंगे। एंड रिज़ल्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सेम इंसान दो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह से बिहेव करता है। कहीं वो बहुत इजी गोइंग होता है और कहीं बहुत रिजर्व होता है ना। लास्ट व्लॉग में आप सब लोगों को बड़ा पसंद आया था जब मैंने कहा था कि सब के लिए मेरी दुआ यही है कि आपके आसपास सिर्फ अच्छे लोगों का साथ हो। तो देखिए, इंसान अच्छे ही होते हैं, बस कभी रिश्तों के फ़र्क से, कभी रवैयों के फ़र्क से उनके साथ आपकी बनती नहीं है। तो बस दुआ करनी चाहिए कि सिर्फ वही लोग आसपास हों जिनसे दिल मिलें और जिनसे जान इज़्ज़त माल किसी किस्म का ख़तरा ना हो। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कॉफ़ी केक जो है वो मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है। इसे मैंने क्लिंग रैप में अच्छी तरह मजबूती से पैक करके रखा था ताकि ये सॉफ्ट रहे, मॉइस्ट रहे। 2 टेबलस्पून मैंने गर्म दूध लिया है, उसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी डाल दी है। और हमारे घर के बाहर जो है वो बर्फ़ साफ़ हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमें नहीं करना पड़ता, बहुत अल्लाह का शुक्र है। और जी इसके अंदर मैंने डाल दी है हाफ़ कप शुगर। अच्छा, हाफ़ कप शुगर मैंने इसलिए डाली है कि मैं इसके ऊपर से ग्लेज़ डालूंगी और दैट्स इट। लेकिन अगर आपको बॉम्बे बेकरी जैसा एक शुगर वाला क्रस्ट चाहिए तो आप इसके अंदर 1.5 कप पाउडर्ड शुगर डालेंगे। या आई नो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने आधा कप डाली है। आप चाहें तो इसमें 1.5 कप पाउडर शुगर डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करके उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के नट्स शामिल करके ऊपर से ड्रिज़ल कर दीजिए। अगर आपने इस तरह का केक शेप वाला नहीं बनाया होगा, सिंपल राउंड केक बनाया होगा, तो वो उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाएगी, जैसे कि बॉम्बे बेकरी के कॉफ़ी केक में होती है। और चूँकि हमारे पास बाहर स्नो हो रही है तो हमने सोचा थोड़ा सा मज़ा केक को भी चखाना चाहिए, और थोड़ी सी पाउडर शुगर की स्नो आप इसके ऊपर भी कर दीजिए। और आपका हसीन सा कॉफ़ी केक तैयार है। आप इसको पैक करके किसी को गिफ्ट में दे सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत मज़ेदार है और किसी के लिए भी परफेक्ट गिफ्ट है। अच्छा, मैंने बेसब्री में जो है वो गलत छुरी से इसको काटा तो मेरा बहुत अच्छा पीस नहीं कटा था, वो 2 हिस्सों में ब्रेक हो गया। लेकिन आप अंदर से इसका क्रम देख लीजिए कि कितना ज़बरदस्त है। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बना था। मैं केक बहुत बनाती हूँ और आप लोगों को भी मैं इनकरेज करती हूँ कि अपने घर में ये चीज़ें बनाएं और इन पे पैसे ना खर्च करें। और यहाँ पे आलू बैंगन देख लीजिए कितने अच्छे खूबसूरत खुश शक्ल से तैयार हो गए हैं मिट्टी की हांडी में। और यहाँ पे मेरे से हो गई है गड़बड़। मैंने टोटल 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि ये दाल जो है वो 5 मिनट में गल जाएगी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे गल गई। अब मैं इसके अंदर लौकी डाल के इसको 1 मिनट का प्रेशर नहीं लगा सकती थी, वरना ये तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला हो जाता। तो फिर मैंने लौकी को थोड़े से पानी के साथ नमक मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उसको प्रेशर कर दिया। प्रेशर लगाने के बाद आप देखें कि 2 सीटियों में लौकी बहुत अच्छी परफेक्ट गल गई है, बहुत अच्छा उसका रंग आ गया है, उसमें नमक मिर्च मसाले सब पूरे हो गए हैं। तो अगर वो दाल के साथ नहीं पकी है तो ये कसर हमने पूरी कर ली। तो इस तरह की गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं, उनको कवर करना आना चाहिए, उनको संभालना आना चाहिए। अब हमने सॉटे मोड पे दाल को ऑन किया है, इसमें लौकी शामिल कर दिया उसके सारे लिक्विड के साथ, साथ में हरी मिर्चें। 2 से 3 उबाल आएंगे, ज़बरदस्त किस्म की लौकी दाल का दालचा तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो उसमें थोड़ी सी इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। यहाँ मैं ऊपर छिड़क रही हूँ गरम मसाला, धनिया और ज़ीरा।
जो हम ड्राई रोस्ट करके रखते हैं, बस उसको पीस लीजिए, ऊपर से छिड़क दीजिए। ये है मैजिक मसाला, किसी भी सालन में डालें उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। और जी वॉइस ओवर के बीच में होने वाली टिंग टिंग को आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये हमारी बेटी साहिबा हैं जो हमारे लिए ऊपर चाय बना रही हैं और मुझे बार बार पूछ रही हैं कि अम्मा आपकी चाय दे दूँ आपको या ना दूँ। तो उन्हें नहीं पता कि वो मेरे वॉइस ओवर में उनके मैसेजेस टनाटन बज रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि चूल्हा बंद है मगर दोनों चीज़ें उबल रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मिट्टी की हांडी बहुत देर तक गर्म रहती भी है और खाने को भी गर्म रखती है, और इंस्टेंट पॉट में भी तार निकल भी जाए तो भी बहुत देर तक खाना गर्म रहता है। मेरा इरादा था कि ये व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन आप लोगों की आदतें हो गई हैं थोड़ी सी ख़राब। इतने मुझे मैसेज आ रहे थे कि आपने इतना छोटा व्लॉग क्यों बनाया है। देखिए अगर दावत व्लॉग हो और वो लंबा हो ना तो समझ भी आता है। अब मेरी और आपकी बातें, इतना लंबा व्लॉग, आप लोग थकते नहीं हैं मेरी बातें सुन सुन के? और जनाब ये है शाम का टाइम और हम चढ़ गए हैं बस के ऊपर और हम जा रहे हैं फ़िल्म देखने के लिए। तो बस जी मौसम जो है वो अच्छा खासा ख़राब है और बस की राइड का बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बस स्टेशन आ गया है। अब हम यहाँ पे उतरेंगे, मॉल के अंदर जाएंगे, थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करेंगे। मैं पक्का फ़ैसला करके आई हूँ कि ज़रूरत की चीज़ के अलावा कोई और चीज़ मैं नहीं ख़रीदूँगी। अमूमन जब हम घर से निकलते हैं तो ऐसे वादे अपने आप से करके निकलते हैं कि बस जो लिस्ट में लिखा है वही ख़रीदेंगे, जो करने जा रहे हैं बस वही करेंगे। वैसे हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए क्योंकि हमारी तकरीबन 45 मिनट्स में जो है वो मूवी स्टार्ट होनी थी, तो 45 मिनट्स हमारे लिए शॉपिंग करने को बहुत कम है। अंदर आई और वही 10 साल से जो मेरी आँखों का नज़ारा है वही नज़ारा वहीं पे था। यानी कि मैं समझती हूँ कि कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुज़रा कि जिसमें इन्होंने अपनी डेकोरेशन चेंज कर ली हो, कोई एक चीज़ इधर से उधर हो गई हो ना बाबा। 10 सालों से हम सेम सीन देख रहे हैं, सेम मॉल इन्हीं सारी डेकोरेशंस के साथ सजाया जाता है, बनाया जाता है। अब तो मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं रह गया क्योंकि मुझे पता ही होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे है। और वही सेंटा बाबा जो है वो बीच में बैठे हुए हैं, लोग जा जा के उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे हैं। तो इतना मुझे मोनोटोनस लगता है। लेकिन एक अच्छी बात है, क्रिसमस की ना वाइब्स बहुत अच्छी होती हैं, लोग बड़े खुश होते हैं। ज़ाहिर है इन लोगों का त्यौहार है, इन लोगों की छुट्टियाँ होती हैं, ये अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो बहुत सारी मज़े मज़े की डील्स लगाते हैं। जैसे हम ईद पे ईदियों की तैयारी करते हैं, उसी तरह से ये गिफ्ट्स देते हैं। तो बड़े मज़े मज़े की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, चाहे आप ख़रीदें ना ख़रीदें, पर आंखें सेकने को जो है ना बड़ा ही अच्छा महीना है। एक ज़माना था कि इन दिनों मैं भी शॉपिंग कर लिया करती थी कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो लेके जाएंगे, और ले लेके चीज़ें रखते रहते थे। लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैंने ये सारा सिलसिला बिल्कुल मुनक़ता कर दिया है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ मिलती है, आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ से इतना बोझ उठा के ले जाने की। जो कोई कहे आपको कोई चीज़ लाने के लिए आप ज़रूर ख़रीद लें, वरना वहीं से आप बहुत अच्छे गिफ्ट्स ख़रीद के दे भी सकते हैं। और यहाँ पे मैं आई थी अपने लिए स्नोबोर्ड देखने के लिए, तो मैं यहाँ पे आपको मज़े मज़े के जूते दिखा रही हूँ। बड़े ज़बरदस्त किस्म के गर्मा गर्म जूते होते हैं। घर के अंदर या किसी भी बिल्डिंग के अंदर तो इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आप वॉक कर रहे होते हैं या बाहर होते हैं, या स्पेशली जब स्नो से आपका कांटेक्ट होता है, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बस जी उसी लिए मैं आई थी, और यही एक वाहिद चीज़ थी जो मुझे ख़रीदनी थी। और होपफुली मुझे कुछ अच्छा सा जूता मिल जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तरा मुझे जूता मिला और उसी टाइम पे ख़रीद के मैंने चढ़ा भी लिया, है ना मज़े की बात। भाई आप जब बाहर निकले हुए हैं तो क्यों ना पहने नया जूता। तो मैंने कहा चलो पुराना जूता डालते हैं थैले में और पहनते हैं अपना नया जूता। अपना काम मैंने कर लिया, अब मैंने सोचा कि करते हैं विंडो शॉपिंग और थोड़ी सी शॉपिंग आप लोगों के लिए भी ना, ताकि आपको भी तो मज़ा आए कि हम क्या देखने के लिए आए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें दाएं बाएं हर तरफ आई हुई थी, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है ना ये कूंडी डंडा लग रहा था। मेरा बहुत क्या कहना चाहिए, दिल चाह रहा था कि मैं ये ख़रीद लूँ, मगर मैंने नहीं ख़रीदा।
प्रॉबेबली मैं ख़रीद भी लेती अगर हमें डायरेक्ट मूवी देखने नहीं जाना होता। ये इतना हैवी था, मुझे दहशत हो रही थी कि हाय इसको उठा के अब सिनेमा तक जाना और फिर इसको लेके बैठना, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसे नहीं ख़रीदा। तो हो सकता है नेक्स्ट ट्रिप पे कभी मैं इसे ख़रीद लूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्रिसमस से रिलेटेड छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी चीज़ें। और जनाब ये जो ऑर्नामेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये क्रिसमस ट्री की डेकोरेशन के हैं। जो लोग अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं वो उस पे ये सब चीज़ें टांगते हैं मज़े मज़े की और अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं। तो मुझे भी क्रिसमस ट्री देखने की हद तक बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मेरा असल इंटरेस्ट जो है वो इस वाले सेक्शन में होता है जहाँ पे मज़े मज़े के बर्तन हैं। मैं अपने वादे पे कायम हूँ, अभी तक मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। मैं हर नई चीज़ को उठा के देखूँगी ज़रूर और अपने दिमाग में बिठा लूँगी कि क्या कुछ आया है नया, लेकिन मैंने इसमें से कुछ भी नहीं ख़रीदना है। ये मैंने अपने आप से वादा किया था। इस तरह की विंडो शॉपिंग से आपको ये पता चलता रहता है कि क्या नया आया। अब आप देखें ये मार्बल का है, ये इतना हैवी था कि मेरे एक हाथ से मुझसे उठाया नहीं जा रहा था। ये बोल भी बहुत बहुत हैवी था। तो मैंने कहा ओहो भाई ये तो उठा के चलना बहुत मुश्किल है, और इस पे मेरा बहुत दिल आया। अगर इसके अंदर 2 कप होते ना फॉर श्योर मैं ये ख़रीद लेती। छोटा सा टी पॉट था और उसके साथ 1 कप था, लेकिन ये तो एक बंदे का था, हमें कम से कम 2 बंदों के लिए तो ज़रूर चाहिए था। ये बड़े मज़े की नमकदानी थी। आप देखिए ज़रा कितने मज़े की है। इसके अंदर आप नमक डालेंगे और जब आप उसे छिड़केंगे तो ऐसा लगेगा कि स्नो गिर रही है ना मज़े की बात। ये टेबल रनर भी बहुत खूबसूरत था और बिल्कुल क्रिसमसी वाइब थी इसकी। जैसे हम ईद स्पेसिफ़िक चीज़ें लेते हैं ना, बिल्कुल क्रिसमस वाली इसकी वाइब्स थी और बहुत ही प्यारा था। लेकिन मेरे टेबल के लिए काफ़ी छोटा था और महंगा भी था, $40 का। तो इसलिए मैंने इसको वहीं के वहीं छोड़ दिया और अपनी क्या कहना चाहिए वादे पे, और मैं बिल्कुल कायम और दायम थी अभी तक कि मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदना। मगर वो खातून ही क्या जिसका दिल जो है वो शॉपिंग के लिए तड़पता ना हो, चाहे एक मामूली सी चीज़ की शॉपिंग हो। भाई मैं इतने दिनों से कोई चीज़ ढूंढ रही थी जिसमें मैं डिश सोप डाल सकूं और उसके साथ कुछ अच्छा सा होल्डर भी हो। बहुत देर मैंने सोचा इस बॉटल के बारे में कि मैं इसे ख़रीद लूँ ना ख़रीदूँ, मगर ये मुझे बहुत बड़ी लग रही थी अपने सिंक के कॉर्नर में रखने के लिए। तो ये कैडी मुझे इतनी पसंद नहीं आती हैं हमेशा, लेकिन फिर फाइनली मैंने यही एक कैडी ख़रीद ली है जिसमें जो है वो एक साइड पे आप स्पंज टांग सकते हैं, एक साइड पे आप वो स्टील वूल रख सकते हैं। तो फॉर टाइम बिंग हमने एक ये चीज़ की शॉपिंग कर ली है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे तुम तो किचन टावल भी इतने ज़ौक़ शौक़ से देख रही हो कि जैसे बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हमें थोड़ा टाइम भी तो किल करना था। अब हमारी फ़िल्म शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तो हमने कुछ ना कुछ तो आखिर करना ही था। तो आंखें सेकने से अच्छी और क्या बात हो सकती है ना। और फाइनली हम पेमेंट की लाइन में लग गए हैं। यहाँ पे मैं अपने शाने पे ज़ोर ज़ोर से थपकियाँ दे रही थी कि वाह सबीन वाह क्या बात है, सिर्फ काम की चीज़ें ख़रीदी तुमने, एक कैडी ख़रीदी और एक जूता, क्या बात है। बस कोई था जो मुझसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करता था और वो पानी की बोतलों के पास इसको छोड़ के चला गया था। इतनी बेयार और मददगार ये डिश वहाँ पे पड़ी थी, मेरा दिल इसको देख के मोम हो गया। और मैंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको यहाँ पे तन्हा छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने इसको ख़रीद लिया। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी सी ये डिश है, ये 3 टियर, और बहुत मुझे खूबसूरत लगी। हालांकि इतनी छोटी है कि आई डोंट नो कि मैं इसके ऊपर क्या सर्व करूँगी, लेकिन देखते हैं जब कोई पार्टी होगी तो इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर ही लेंगे इंशाअल्लाह ताला।
जैसे दुबई दुबई नहीं लगता ना, ऐसा लगता है कि आपका अपना ही घर है, वही कराची, वही लाहौर और वही इंडिया, वही पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो बिल्कुल उसी तरह से अनकरीब कनाडा भी जो है वो कनाडा नहीं लगेगा। हर वो चीज़ यहाँ पे मिलने लगी है। पाकिस्तान के सॉल्ट लैम्प्स मिलते हैं, टर्किश आपको डेकोरेशन मिलती है, मराकश के अच्छे अच्छे से लैम्प मिलते हैं, यानी कि आप नाम लें हर वो चीज़ अब कनाडा में मिलने लगी है। तो बस जी, अनकरीब ये बहुत देसी होने वाला है। और इस पिक्चर पे मेरा इतना दिल आया, अगर मुझे सिनेमा नहीं जाना होता तो शायद मैं ये ख़रीद लेती, क्योंकि मुझे बार बार ख्याल आ रहा था कि रमज़ान आने वाले हैं तो एक नया पिक्चर तो बनता ही है, लेकिन नहीं ख़रीदा हमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र बच गया ख़र्चा करने से। और यहाँ पर आ गए हैं हम फ़िल्म देखने के लिए, और अभी भी 5-10 मिनट थे। और अगर आप सोच रहे हो कि हम क्या देखने आए हैं, तो हम देखने के लिए आए हैं ये वाली मूवी। सालों पहले इसका पार्ट 1 हमने दुबई में देखा था, और बड़ी हमारे मियाँ की फ़ेवरेट फ़िल्म थी। मुझे कतन पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे ये कश्त खून और क़त्ल गारत में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे खींच के लेकर आया गया, और पूरे 3 घंटे मैंने मारा मारी और तोड़ फोड़ सब कुछ देखा, और मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी फ़िल्म थी, एक दफ़ा देखने के लिए अच्छी थी। तो बस जी, इस तरह से हमारा पूरा दिन ख़त्म हुआ। और आई होप कि आज के लंबे व्लॉग से आप सबको तसल्ली हुई होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। और ये आंटी को देखिए जो इतनी आधी रात में अपने डॉगी को वॉक कराने निकली हुई हैं। तो इतनी हिम्मत अल्लाह ताला हम सबको दे। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।